क्या दिमाग के अंदर जो ये हार्ड मास है इसके अंदर कोई शक्तियाँ होती हैं, इसी के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, ये जो नसें हैं दिमाग के अंदर और जो ये हार्ड मास है, मांसपेशियाँ कह सकते हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं, अभी बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धि एक अलग है। तो दिमाग में क्या कोई शक्तियाँ होती हैं, ऐसा आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है, आप टीवी पे भी देखते हैं। काफ़ी महात्मा बताते हैं कि दिमाग के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। तो आप सुन लेते हैं, समाज में कुछ विद्वानों के पास सुन लेते हैं, कुछ जो यूट्यूब पे है और कहीं पे भी चैनल वगैरह पे मोटिवेशन सुन लेते हैं कि दिमाग के अंदर बहुत शक्तियाँ होती हैं। नहीं, दिमाग के अंदर कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से इसी के बारे में बात करेंगे। दिमाग जो होता है उसके अंदर जो शक्तियों की बात करते हैं तो कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि हार्ड मास जो कि मिट्टी से बना है, प्रोटीन से बना है, कुछ कैल्शियम और फॉस्फोरस से और भी कुछ बारीक तत्वों से जो ये मांसपेशियाँ बनी है दिमाग की, इसके अंदर क्या शक्तियाँ होंगी? ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हो सकती जितना कि आपको बताया गया है, जितना कि आपने सुना है कि दिमाग कुछ भी बदलाव कर सकता है। देखिए, शक्तियाँ तो ब्रह्म के अंदर होती है, दिमाग सिर्फ प्रभावित होता है शक्तियों से, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर प्रवेश करती हैं शक्तियाँ, एंट्री होती है शक्तियों की, ऊर्जाओं की। बाकी ये खुद अपनी कोई इसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, खुद ये कोई काम नहीं करता है। जो शक्तियाँ होती हैं, जो इसके सोच विचार की क्षमता होती है और समाज को और दुनिया को बदलने की जो इसमें ताकत होती है, या वैज्ञानिक नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों को ढूंढते हैं कुदरत में से, वे चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। इसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, ना इसके अंदर कोई शक्ति पैदा होती है, ये सिर्फ प्रभावित होता है, शक्तियों का इसके ऊपर असर होता है। जो कुदरत में जो शक्तियां हैं उनका इसके ऊपर प्रभावित हो जाता है और ये उसी के अनुसार काम करने लगता है, उसी के अनुसार ये ढलने लगता है, उसी के अनुसार ये शरीर से काम करवाता है। जो कुदरत की शक्तियाँ इसमें प्रवेश कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं या घुस जाती हैं, उसी तरीके से ये इस पूरे शरीर को चलाने लगता है। तो आज इस कल्पना को तोड़ेंगे, इस भ्रम को तोड़ेंगे कि दिमाग के अंदर बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। समाज में सुना होगा, आपने शास्त्रों में बहुत पढ़ लिया है, वो जो कुछ पढ़ लिया है वो निश्चित ही ठीक नहीं है, वो गलत है। आपका हार्ड मास है, इसको ठीक रखने की कोशिश करें, लेकिन ये समझने की कोशिश ना करें कि इसके अंदर कोई शक्तियाँ है या अपने बलबूते पे ये काम कर रहा है और इसमें कोई निर्णय लेने की या संकल्प लेने की शक्ति है। अब ये तो ज़्यादा गूढ़ भाषा हो गई। कहने का मतलब है कि ये कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी काम अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकता है, यही कहना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो आप संपूर्णता से अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, जो घुसी हुई है, जो समाज ने घुसा दी है या आपके जान पहचान वालों ने घुसा दी है, या आपसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने जो घुसा दी है, या आपसे जो विद्वान हैं उन्हों के माध्यम से ये आपके अंदर घुस गई है कि दिमाग के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, ये कुदरत में बदलाव पैदा कर सकता है, ये ब्रह्मांड में बदलाव पैदा कर सकता है। नहीं, वो शक्तियाँ कहीं और पे हैं, यहाँ पे वो शक्तियाँ नहीं हैं। दिमाग एक मुर्दा है, इसमें सिर्फ ये हार्ड मास और कुछ नसें हैं। इसके अलावा कुछ इसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो शरीर में उच्चाटन लगा देते हैं, उच्चाटी पैदा कर देते हैं। वे शक्तियाँ ही करवाती हैं, वे ऊर्जा ही करवाती हैं, अपने आप से ये कोई काम नहीं करता है। ये एक पत्थर की तरह है, जैसे एक पत्थर पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे ही है ये। इसके अलावा
ये कुछ ही नहीं है, बाहर की शक्तियाँ प्रवेश करेंगी इसके अंदर और ये पूरे शरीर से काम करवाएगा या कुदरत में बदलाव पैदा करेगा। तो आज हमने ये गलतफहमी दूर कर ली है कि दिमाग के अंदर कोई शक्तियाँ नहीं हैं। आगे से इस चीज़ का वहम नहीं रखेंगे और ना ज़्यादा ऐसे वीडियोस शास्त्र पढ़ेंगे जो कि ये कहते हैं कि दिमाग के अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। और बहुत से लोग जो मोटिवेशन वाले हैं, जो आपको शिक्षा देने वाले हैं, आपको टीवी पे प्रवचन सुनाने वाले हैं, जो कहते हैं दिमाग के अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं, वो सब आपने गलती सुन लिया है। पूर्ण गुरु से इस बात का ज्ञान होता है और जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि दिमाग के अंदर कोई शक्तियाँ नहीं होती। शक्तियाँ ब्रह्म से पैदा होती हैं, उस मालिक से पैदा होती हैं, बाकी दिमाग के अंदर कोई शक्तियाँ पैदा नहीं होती। तो गुरु सेवा कीजिए, गुरु प्रेम कीजिए, तभी ये बात आपको पता लग पाएगी। उससे पहले ये बात आपको नहीं पता लग पाएगी। तो गुरु श्रेष्ठ है और आप भी महान हैं, आप भी परमात्मा हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो।